हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। कैसी हो यार आप सब? हम सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनल शर्मा लव स्टोरी के पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा था कि यार क्या बोलो, यहाँ पे तो अब जॉय के साथ साथ जमा भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ही ज़्यादा सैड थी, क्योंकि एक तो इतनी प्यारा सा गाँव छोड़ के उसे जाने के दिल ही नहीं कर रहा था। उसकी गाँव इतनी प्यारा था, इतने सुंदर था, नदी, वैसे हर तरफ पेड़ ही पेड़, किसान, खेत वगैरह, मतलब हर खेतों में इतना प्यारा सा, इतनी सुंदर सा फसल वगैरह, मतलब वहाँ के उसकी गाँव बहुत प्यारा था। और ऊपर से जॉय के माँ का प्यार, उन्होंने शिवा को इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा प्यार दे रहा था ना भाई, क्या बोलो। मानो वो उनकी खुद की बच्ची है। और शमा भी तो प्यार का भोगी थी ना, प्यार का बुक्कर था, इसलिए उसे और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्यों नहीं अच्छा लगती भाई, क्योंकि उसे इतना प्यार कभी मिला ही कहाँ था। उसे उसे किसी से इतना प्यार नहीं मिला था जितना उसे जॉय की माँ से मिल रही थी। और उसकी जो पापा था, क्या बोलूं, उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा खरोस था। अपना में वाकई बड़ा इंसान था, क्या बोलो। खैर, ये दोनों बहुत ही ज्यादा सैड थी, पर काफी दूर आने के बाद अब जॉय से बात करने की कोशिश करती, पर धीरे धीरे दोनों के दोनों थोड़ा नॉर्मल हो जाते और ऐसे कम वगैरह के बारे में बात करने लग जाते। और इधर हमारी सोनल, ओह माय गॉड, वो तो गुस्से में भड़क रही थी भाई। उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि सुबह हो गई, अब तक कोई कॉल नहीं, मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं, देखना बस एक बार मेरे सामने आ जाए, मुझे भी तो पता चलनी चाहिए ना कि आखिर इससे मिला क्या है, देखा क्या है जो मुझे मुझे तक भूल गई। ना कॉल, ना मैसेज, मतलब कुछ भी नहीं। तो उसके पापा अभी भी उससे फला कर रही थी कि क्या हुआ बेटा, ऐसे खाते वक्त भी इतने गुस्सा सेहत के लिए से नहीं है बेटा। तो अनजाने में ना ऐसे ही कह दी थी कि क्यों ना गुस्सा करूँ, हाँ आखिर वो ऐसे हरकत करती क्यों है, हाँ। तो उसकी पापा कहती उसे रिलैक्स, अरे मैं हूँ, मैं कोई दूसरी या तेरे। तो इतने में उसे समझ आ यार ये पापा से क्यों गुस्सा। तो वो ऐसे ही कहते बाबा सॉरी पापा, वो तो उसकी पापा कहती डोंट वरी, रिलैक्स, आखिर बता दो सही हुआ क्या है, किस किस से इतनी गुस्सा आ रहा है, किस पे इतनी भड़क रहा है भाई, वो तो बताना। तो यार अब तो सुनल घबरा जाती, क्यों पापा के सामने कहे तो किसके नाम कहे, और बोले तो क्या बोले, क्योंकि क्षमा के नाम तो वो कह नहीं सकती, बता नहीं सकती, इसलिए वो ऐसे कह दी थी कि हाँ वो है ना मेरे फ्रेंड, जिसको शायद अब जानती है, और उसके पापा से भी तो अब मिला है ना, वो उसकी पापा, वो टिया जो अंकल, हाँ वो उनकी बेटी है ना, वो मेरा दोस्त। तो उन्होंने कहते हाँ अरे मैं तो उसके पापा को अच्छे से जानती हूँ, कभी कभी उनसे बात भी हो जाती है। तो कहते हाँ पापा वही वो उसके पापा इतना बड़ा अफसर है ना, इसलिए कुछ ज़्यादा ही पंगा लेती है, हाँ। तो उसके पापा कहते नहीं बेटा, वो ऐसे नहीं है, मैं उससे मिला हूँ, बात भी किया, मुझे तो नहीं लगा कि उसके अंदर इतना एटीट्यूड है, नहीं वो वैसा हो ही नहीं सकता, लगता है तुझे गलतफहमी हो रहा है, अरे हो सकती है किसी बात को लेके परेशान है, हाँ वही होगी, तो बात कर लेना। और उससे भी अच्छा आइडिया कि हो सके तो मिलकर बात कर लेना, उससे मिल ले उससे, फिर देखना सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम फटक से शॉर्ट आउट हो जाएगी, दोनों के बीच कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मुझे लगता है ना इससे बेटर कोई तरीका हो ही नहीं सकता, जा वही अच्छा होगा, तो मिल ले उसे। तो बताओ सोनल भी दिल में यही कहती कि हाँ मुझे भी तो कुछ ऐसे ही। तो उसके पापा कहते हाँ, तो कहते नहीं वो सॉरी, असल में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि अगर मिल के बात कर लो तब शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी,
मैं भी ना, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया क्यों नहीं आता। तो उसकी पापा कहती क्योंकि तो बच्ची है इसलिए। तो वो भी हंसती कि हाँ, अब सबको यही लगता है कि मैं बच्ची हूँ, पर पापा मैं अब बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। और पता है ना मेरा उम्र कितनी हुआ, 21 प्लस, फिर भी मैं बच्ची क्या पापा। तो उसकी पापा भी हंसती कि हाँ हाँ, वो बच्चा जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए फिर भी मम्मी पापा के पास ना वो बच्चा हमेशा बच्ची रहती है, कभी बड़ा नहीं होता। पागल, तुम लोग ये सब कभी नहीं समझोगी। जा एक काम कर, उससे मिल लेना, फिर देखना फ्रेंड्स के साथ बात करने के बाद, थोड़ा घूमने के बाद कितनी अच्छा फील होती है, समझी ना। जाओ अच्छे से तैयार हो जाना। तो उससे भी तो ऐसे ही एक मौका चाहा था ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फटक से अपने पापा को हक कर लेती कि थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, मैं अभी भीतर के आती हूँ, ओके ना। तो ऐसे बोलकर फौरन ऊपर रूम की तरफ भागना स्टार्ट कर देती। तो उसके पापा भी पीछे से हंसती कि ये बच्ची भी ना लगता है कभी नहीं बड़ी होगी। फिर उन्हें क्या पता था भाई कि उनकी बेटी तो कब की बड़ी हो चुकी है, मैच्योर भी हो चुकी है, अपनी खुद की डिसाइड खुद कर सकती है। पर उन्होंने तो इन सब से अनजान था ना। और सोच को तो उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि आखिर उनकी बेटी किससे मिलने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आखिर वो जो कह रहा है वो वाकई सच है या फिर इन सब के बीच में भी कोई बड़ा सा राज छुपा हुआ है। क्या देखती हूँ इन दोनों की आशिकी, इन दोनों की प्यार मोहब्बत, और कितना दिन छुपा रख सकती है, कितना दिन एक राज बन के रख सकती है। पर जॉर्ज को तो जस कभी छुपा नहीं रहता भाई, वो तो आज या फिर कल बाहर आ ही जाती है ना, चाहे वो कितना बड़ा राजी क्यों ना हो, उसे भी बाहर आनी है। खैर उधर तो सोनल बहुत ज्यादा खुश थी, वो खुशी खुशी अच्छे से तैयार हो जाती, वो बाहर आती, अपने पापा से मिलती। तो अभी भी उसकी पापा उसे कुछ पैसा निकाल के रही थी, जिस पे हम सोनल मना कर दी कि मेरे पापा मेरे पास है ना। तो उसके पापा की थी तेरे पास है मतलब, तेरे पास कहाँ से पैसा है। तो सोनल मुस्कुराती कि क्या पापा आप भी ना, आपको क्या लगता है कि अब रोज रोज मतलब डेली डेली मेरी कॉलेज जाने की वक्त तो आप मुझे जितने सारा पैसा दी थी, आपको क्या लगता कि मैं सारी पैसा खर्चा कर दी थी। मैं इतनी भी निकम्मा नहीं हूँ। हाँ कि खर्चा करती थी बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जितना जरूरत पड़ती, उससे ज़्यादा नहीं। एलिजम मेरा कार्ड यहाँ पे देखना, अभी भी बहुत सारा पैसा है। सोच को तो मुझे इतना सारा पैसा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपके पास रख लेना, आपको जब भी कोई पैसे की ज़रूरत होगी तो आप निकाल लेना, और मेरे पास जो कैश पड़ा है मेरी काम उसी से चल जाएगी प्लीज़। तो उसके पापा कहते हाँ इसके मतलब अब मुझे मेरे बेटी के पैसे से चलना पड़ेगी। तो कहती पापा क्या कह रही है, ये भी आपकी पैसा है मेरी नहीं। अरे मैं कहाँ पैसा कमाती हूँ, हाँ वहाँ आपकी पैसा है, मैं तो बस संभाल के रखा प्लीज़। तो उसके पापा तो पहले मना कर देते, पर सोनल ज़बरदस्ती पकड़ा देती कि प्लीज़ अगर पैसा मुसीबत वक्त पे काम नहीं आएगी फिर उस पैसे की क्या ही ज़रूरत है, प्लीज़। तो वो ऐसे बोल के रिक्वेस्ट करके अपने घर अपने पापा के पास ही चढ़ के वो ऐसे ही खुशी खुशी निकाल जाती। और जॉर्ज को तो वाकई उसके पास कुछ पैसा था, इसलिए वो कार्ड अपने पापा को दे दी थी, क्योंकि उसे भी पता था कि उसके पापा के पास कोई पैसा नहीं है, एक भी रुपया नहीं है। और ये बात सिर्फ सुना नहीं भाई, अब तो हर किसी को मतलब सबको पता चल चुकी थी, आसपास की पड़ोसी वगैरह पूरे खानदान और क्या बोलो मतलब पूरी सोसाइटी को पता चल चुकी थी कि उनकी हालत की तो अब 12 बजी है, उनके बिजनेस प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ डूब चुकी है, उन्होंने एकदम से भिखारी बन चुकी है यार। मतलब क्या बोलो, अब तो शर्म के मारे उसके पापा भी घर से बिल्कुल निकालना नहीं चाह रही थी, उन्होंने हमेशा घर पे रहा करती थी। मैंने 24 घंटा पूरे दिन
ज़रूरत पे भी उन्होंने बाहर नहीं निकलती। अगर कोई सामान या कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती तो मेड से कह देती, या फिर शमा तो थी ही ना, वो ले आती, बट उन्होंने बाहर ही नहीं निकलती। उन्हें बहुत शर्मा आ रहा था खुद पे, अपनी आप पे, कि बस मेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है, मेरी वजह से मेरी सोच सब मेरे बेटे की लाइफ भी खराब कर दी, बर्बाद कर दी। मैं ऐसा सोचा ही क्यों था? क्यों मैं इस बिजनेस को करा करने जा रही थी? क्यों? तो उन्होंने ऐसे ही खुद को बहुत ज़्यादा कुसरी होती है। उन्होंने खुद अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पा रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रही थी ना, ऐसे अपने बेटी के बारे में सोच सोच के। पर उन्होंने क्या ही कर दी, सोच को तो वही उनकी शायद नसीब में लिखा था, इसलिए इस उम्र में उन्हें इतनी ज़्यादा दुख मिल रहा था। खैर उधर हमारी सोनल वो तो अपने पास जो कार था वो लेके वो सीधा, मतलब क्षमा चाहने की पहले उसे जो एड्रेस दिया था ना, जो लोकेशन दिया था कि मैं यहाँ पे हूँ या फिर इससे मिलने आया हूँ, मतलब वो जॉय के बारे में सब कुछ बताया था कि मैं यहाँ पे हूँ। तो सोनल वही सोच के उसी लोकेशन पे चले जाती और उस लोकेशन पे जाके सोनल तो मानो पहले थोड़ा शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती कि उस पास मतलब कोई गाड़ी नहीं है, पर फिर तो बंगला लग रहा है, पर यहाँ पे शमा आई थी। तो ऐसे बोलकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती, वो घबराते हुए अंदर जाती, पर उससे ऐसे अंदर जाती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि वो जो बंगला था ना भाई, वो बहुत सुंदर था। और बाहर से तो इतनी प्यारा और इतनी ब्यूटीफुल था ना, वो तो एकदम से हैरान हो जाती थी। हर तरफ सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर, वो ऐसे ही हाथों से टच करती कि वाव, लगता है इसके जो मालिक है ना उनका फलों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव हुआ है, इसलिए इतने फ्लावर्स लगाया। ऐसा ही हुई होगी। तो ऐसे बोल के ना हर तरफ दिखने लग जाती और फिर ढोल बेल बजाती। तो काफ़ी देर बजाने की मतलब वो अभी तो कोई भी नहीं था, कौन ही बाहर आती, पर इतने में ही अंदर जो और टट्टू बट्टू थी ना, वहाँ से एक बाहर आती। ऐसे ना नींद की मारे टल्ली की तरह फेल डोलते हुए और ऐसे डोर ओपन करते हुए कहते, मतलब वो पहले ध्यान ही नहीं देती क्योंकि उसकी आंखों में नींद भरा था ना, तो बिना देख के ऐसे धमकाने लग जाती कि क्या चाहिए? हाँ, हर टाइम बस मदद चाहिए, मदद चाहिए। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम हर टाइम बस मदद करने के लिए बैठी रहती हूँ? हाँ, साले भिखारी कहे कि जाओ अब निकाल यहाँ से, अब कोई मदद नहीं होगी क्योंकि कोई घर पे नहीं है। हाँ, जाओ ना, उन्हें भगो यहाँ से। तो ऐसे ही ना धमकाने लग जाती है ना, आंखें बंद करके। तो इतने में ही सोनल ऐसे ही ना मतलब गुस्से में अपनी उंगलियों से इशारा करती, क्यों हेलो क्या कह रही हो? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ? मैं मदद मांगने आई हूँ, मुंह संभाल के बात करो, समझे ना? मैं तो ऐसे कहती है ना कि मुंह संभाल के बात करो, तो ऐसे अब आंखें चिपकाते हुए उसकी तरफ नोट करती, फिर तो घबराहट के मारे पीछे हो जाती कि सॉरी, मुझे लगा था कि शायद कोई भिखारी, सॉरी, प्लीज माफ कर देना, हाँ प्लीज माफ कर देना। लगता है आप वो किस फिटिंग कर रही है ना, वो हमारे भैया जी के पास, अरे कोई ना, डोंट वरी, भैया जी आ जाएगी। यार क्या कहूँ आपको, उनको तो सुबह आना जाना चाहिए था, बट अब तक नहीं आया। पर कोई ना, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, भैया जी आते ही आपकी किस अब ले लेगी और आपकी कम भी पक्का हो जाएगी, 100 पे 100 पक्का। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। तो फट तो मतलब उसे तो लग रहा था कि शायद सोनल ने कोई केस लेकर आई है, किसी को मारना है, पीटना है, या फिर किसी की जायदाद वगैरह जबरदस्त, मतलब क्या बोलो, उसकी समझ में जो आ रहा था वो तो वही कह रहा था, बट यहाँ पे तो किस कोई और ही था ना, वो उसके दिमाग में थोड़ी आ रहा था। तो इधर सोनल कुछ समझ ही नहीं पाती, उससे गुस्सा आ जाती कि यार मैं कहाँ आई हूँ, कहीं मैं कोई पागल खाना में तो नहीं आ गया, फिर क्या रहा है,
मुझे तो मेरे तो सब सर से ऊपर जा रहा है, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। फिर तुम क्या कह रही हो? हाँ देखो सब बोलो। मैं कोई किस फिटिंग करने नहीं आई, मुझे तो इतने में कहती, हाँ बहन जी मुझे पता है आपको डर लग रहा है ना कि कहीं किस पुलिस वगैरह। डोंट वरी, कहना रिलैक्स। अरे भैया जी सब संभालेंगी, सब, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और समझ लो कि ये कांड आपने किया या फिर आप किसी से कराया, इसके बारे में तो एक मक्खी को भी पता नहीं चलेगी, समझी ना? अब रिलैक्स रहो और बस भैया जी से मिल लो, ओके? तो ऐसे ही कह के सीधा होके खड़ी हो जाती। इधर सुनल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती कि क्या कहा बहन जी। मैं यार शिवों के चक्कर में पता नहीं मैं सच में कहाँ आ गई। मुझे कह रहा है बहन जी क्या छी। मैं इतनी यंग हूँ, क्यूट हूँ, प्यारी हूँ, खूबसूरत हूँ, देख के ऐसा लगता है कि मैं बहन जी हूँ। लगता है इसकी ना आँखें खराब है या फिर एक दिन की अंधी है। यार क्षमा। तो यार क्या बोलूं, सुनल तो बहुत गुस्सा हो रही थी, वो गुस्से में पागल हो रही थी कि मैं कहाँ के फंस चुकी हूँ। ओके ठीक है, तुम और एक बात भी नहीं कहना, समझी ना? एकदम चुप, जस्ट चुप, समझी ना? तो ऐसे बोल के उसे चुप करा देती हूँ और फिर अपने बैग से ऐसे पेन निकालती हूँ, एक नोट निकालती और उसमें कुछ लिख देती, फिर ऐसे ही ना गुस्से में फाड़ देती और उसके हाथ में थमा देती कि जैसे ही आ जाए उसके हाथ में ये पर्स जाना चाहिए, समझी ना? और नहीं तो अगर मैं अगली बार आऊँ ना तो मैं नहीं, तुम्हें मैं पागल बना के चलूंगी, समझी ना? तो नहीं ये सब कहाँ से आ जाती है। मुझे कह रहे बहन जी छी। तो ऐसे बोलकर फौरन भाग जाती, मतलब बाहर आती, अपने घर में बैठती और गाड़ी स्टार्ट करके वो घर की तरफ वापस आने लगती। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार कहाँ चला जाता कि क्षमा के कुछ मिलेगी, उसके बारे में पता चलेगी, पर यहाँ पे तो एक पागल से मिलकर आई हूँ, एक पागल मिली है। क्या कह रहा था भैया जी? अरे अब भैया जी कौन है? कोई ना, छोड़ो, ये जो भी है उससे मेरा क्या लेना देना है, मुझे तो बस क्षमा चाहिए ना यार। आखिर रह क्या गया, कहा था कि चाहते कल करेगी, कोई कॉल नहीं ना कोई मैसेज, और अब इतनी रेत दोबारा हो गई है, अभी भी कोई आता पता नहीं है यार। कोई इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है यार? क्यों जानती है ना अपनी फैमिली के बारे में, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तो ऐसे ही गुस्सा करने लग जाती और फिर कहती कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, उससे भी तो हो सकती है ना, क्यों कोई मुसीबत में। नहीं अगर कोई मुसीबत होती फिर तो बता दी ना, हाँ पक्का बता दी, लेकिन चार्ल्स को तो उसने तो कुछ नहीं बताया क्यों, कैसी है, ठीक है या फिर क्यों। लड़की भी ना क्यों इतनी टेंशन देती है, इतनी परेशान करती है, जबकि सब पता है ना इसे। क्या बोलो इसे, भगवान कहीं वो जहाँ पे होगी उसे ठीक रखना, उसे सही सलामत रखना, उसे भलाई भला मेरे पास पहुँच देना प्लीज भगवान, प्लीज उसे मेरे पास सही सलामत भेज देना प्लीज। तो अब ऐसे ही ऊपर वाला से प्रार्थना करने लग जाती, तो कि वो जहाँ पर है वो भला रहा है, सही सलामत रहा है, इससे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तो ऐसे ही सोचते हुए सीधा अपनी घर की तरफ ही आ रही होती है। उसने तो किसी से नहीं मिलती, मतलब वो कोई फ्रेंड से नहीं मिलती, और जॉर्ज को तो अभी तो उसकी चला गई थी ना, उसकी एक प्लान था बस घर से निकालने की, मगर उसे पता करना था कि कहाँ से शमा की पता चले। वो शमा को ढूंढने के लिए बाहर आई थी, और फिर जब उसे कुछ भी पता नहीं चलता फिर वो सैड होके नाराज होके वो अब घर की तरफ ही जा रही होती है। और इधर फमोनी शमा और जॉय वो दोनों तो अब शहर में पहुंच चुके थे, और जॉर्ज को तो इधर शमा की भी यही प्लान था। वो जानबूझ के फोन स्विच ऑफ रखा था कि फ्रेम
मुझे भी तो थोड़ा पता चलनी चाहिए ना कि आखिर जिसे मैं अपनी लाइफ पार्टनर जो बनाना चाहती हूँ, जिसे अपनी दिल से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो भी मेरे लिए कितना पागल है, वो भी मुझे कितनी प्यार करती है, मुझे कितना चाहती है, मैं उसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, फिर मेरे लिए कितनी चिंताएं हैं, कितनी फिकार है, मेरे लिए कितनी तड़पाती है, वाकई तड़पाती है या फिर कुछ और है, मुझे भी तो पता चलनी चाहिए ना। तो वो भी दिल दिल में यही सब सोच के वो जानबूझ के उससे कोई बात नहीं कर रहा था। और ये लोग तो अब चश्मे प्योर में आ चुकी थी, जॉय से बात कर रही होती है, जिसपे जॉय भी शमा को सब कुछ समझा दी थी। और उसे तो ये भी पता था ना कि अभी शमा को एक नौकरी की सख्त जरूरत है, इसलिए उसे सब कुछ इंतजाम कर दी थी और ये भी बता दी थी कि अगर तुम्हें रहना है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, अगर तुम्हें दिक्कत या फिर कोई इतराज़ ना हो तो। और मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया ना कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, समझ लो मेरे घर भी तुम्हारे ही घर है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तुम्हारी दिल जो चाहे तुम वो कर सकती हो। और ये बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें मदद करने के लिए, तुम्हें कोई भी मदद चाहिए बस एक बार कह देना, देखना तुम्हारे ये भाई तो तुम्हारे लिए जान भी दांव पे लगा देगी। फिर ये छोटी छोटी मदद कौन सी बड़ी चीज़ है, समझी ना। तो उसकी बात सुन के तो शमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, वो जय को हक कर ली थी, फिर वो गाय पे उतार जाती, रुको रुको मुझे पे ही उतारना है। जय कहती प्रिया प्रिया क्यों, तो कहते हैं थोड़ा काम है ना इसलिए प्लीज़, तो शर्माते हुए कहती, जिसपे जय समा जाती, उसे लगती कि शायद किसी के साथ इसकी चक्कर है इसलिए फिर यहाँ पे उतारा, शायद उससे मिलना है, तो ऐसे इसके उसे वहीं पे उतार देती कि संभाल के जाना, बाय। तो ऐसे बोल के अपनी गाड़ी लेके वो सीधा अपने बंगला पे आ जाती और फिर वो गाड़ी से उतर के अपने घर पे ऐसे डोरबेल बजाई जा रही थी और चार्ज को तो उधार उसकी वजह टट्टू था ना, उसके तो 12 बजी चुकी थी, मतलब सुरलोहा से जाने के बाद उसने वो जो छोटी सी लेटर छोड़ चुकी थी ना, उसे वही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ये लेटर दूँ तो किसे दूँ, मतलब भैया जी को या फिर यहाँ पे जो आई है ना श्यामा उसे, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था, उसको परेशान हो रही थी, उसके दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, वो सोच रही होती है कि मैं इसे किसे दूँ, वो लड़की तो मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब वाकई शमा किसके नाम नहीं पता था कि ये उसे दे देना, इसलिए वो इतनी परेशान हो रही थी। और फिर कहती कि कोई ना, पहले जो आएगी इस लेटर तो मैं उसे ही दूंगी, हाँ। तो ऐसे ही सुसरी होती है, इतना में डॉलवेज की आवाज आती और भाग के बाहर जाती, डोर ओपन करती और आगे जॉय होती है। तो वो खुशी की मारे वो एकदम से इसके पास चले जाती, उसे हक्काने लगती, तो वो कहते ए रुक, हुआ क्या है, इतनी खुश क्यों है, हाँ आखिर बात क्या है, कहीं फिर से मौत तो नहीं हुआ है ना वो चारा बोर पीने की, देख पहले मना करी हूँ, अगर वो सोच रहे ना तो बात तो हमेशा के लिए भूल जा, समझे ना, अब अंदर चल। तो कहती अरे भैया 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 ऐसी कोई बात नहीं है, तो कहती ऐसी बात नहीं है, फिर कौन सी बात है, तो कहती अरे भैया जी बात तो हमारी भाभी जी के है ना, तो कहती क्या क्या, क्या मतलब कि भाभी जी, मतलब वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती कि अचानक के भाभी जी कहाँ से टपक पड़ा, फिर कौन, हाँ। तो वो ऐसे ना घबराते हुए कहती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था हो सकती है कि वो उसके साथ जो लड़की रहती है ना वो भी तो उसके पीछे पड़ा रहती है ना, वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उसे लगती कि कहीं ना कहीं हो सकती है वो यहाँ पे आई थी, हाँ लगती वही होगी। तो उसके बारे में उसके ना वो ऐसे ही घबराते हुए कहती क्या कह रहा है, पागल वागल तो नहीं हो गया, हाँ। तो कहती अरे भैया जी क्या मतलब कि पागल हो गई हूँ, ये दिखे ना भाभी जी आपके लिए लेटर छोड़ के गई है, देखिए देखिए।
तो वो ऐसे बोलकर ना उस लेटर को जॉय के हाथ में थमा देती। तो वो क्या है करती, वो दिखने लग जाती। और भाई साहब उस ऐसे लेटर के नीचे सुनन के नाम दिखती है ना, वो तो खुशी के मारे उछालने लग जाती। उसके दिल तो इतना 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 ज्यादा खुश हो जाती कि हाँ ये फिर तो मेरा तो इतने में वो देखती कि वो तो उसे ही गोरी है। तो कहती अरे पागल, ये कब आई थी, क्या इसे कुछ खिलाया पिलाया तो ना? हाँ। तो कहती नहीं कुछ भी नहीं। अरे कैसे ही खिला पिलाती, फिर अंदर थोड़ी गई, फिर तो यहाँ से भाग गई ना। और बाप रे इतना ज्यादा गुस्सा भरा है अंदर। पता है मुझे क्या कहा, मुझे कहा कि मैं पागल हूँ, मैं अंधा हूँ। तो कहती तो उसने जो कहा सही कहा ना, तो फै पागल फै अंधा। पागल कहती हट यहाँ से, मुझे निकालना है। तो कहते हाँ अभी तो आई हो ना अभी। तो कहती मुझे अभी जाना है, लेटर छोड़ गई ना। बुद्धू कुछ नहीं समझती, पता नहीं इसे कब समझ आएगी। तो ऐसे बोलकर फौरन उसी घर लेके उसी घड़ी को घुमा के वो निकल पड़ती। वो भी पागल की तरह भाई कि ऐसे कैसे मैं ना जाऊं, अरे मेरी जान ने मुझे बुलाया इतनी सालों से, इतनी दिनों से तो मैं इसी पल का इसी दिन का वेट कर रही थी कि मेरी जान मुझे कब अपने पास बुलाएगी, कब मुझे अपना प्यार का अपने दिल का बात बयां करेगी। मतलब वो तो यही सोच के दीवाना की तरह उड़ के चल रही थी। पर क्या बोलो यार, शिट, उसे थोड़ी पता था कि ये लेटर सोनल ने उसके लिए थोड़ी चढ़ा था भाई। इस लेटर तो उसने उसकी क्षमा के लिए चढ़ा था ना, बट उसे क्या पता था कि ये लेटर क्षमा के हाथ पे नहीं यार, वो तो जॉय के हाथ पे लग जाएगी। और उसके बाद उसके दिल की वो छुपा हुआ प्यार, वो छुपा हुआ अरमान इतना जल्दी जग जाए कि भाई मतलब सोनल तो पूरी अनजान था। बट देखती हूँ आगे क्या होती है। यहाँ पे तो अब हमारी जॉय वो तो पागल की तरह उससे मिलने के लिए हारी होती है। और इधर हमारी श्यामा वह भी तो इतनी ज़्यादा खुश थी, वो भी तो काफ़ी खुश ससरी होती है। और अगर उसकी इरादा तो उसे सरप्राइज देना था और वो ऐसा ही करती। उस सरप्राइज देने के लिए जहाँ पे वो उतारा था ना, वहाँ से वो अच्छा सा फ्लावर्स लेती और किसी को बिना बोले वो तो अकेले चोरी चुपके उस घर के अंदर घुस जाते। मतलब सोनल के घर पे घुस जाते क्योंकि वो देखते कि घर पे कोई नहीं है, मेड भी नहीं है। और वो चोरी चुपके घर के अंदर आ जाते एकदम से सोनल के रूम में। और अब तक तो सोनल भी नहीं आया था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सैड थी कि खुशबू कहाँ हो गई, वो बिना बोले ऐसे कैसे कोई कर सकती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड थी। और उसके बाद वो काफ़ी जगह पे ऐसे ढूंढने के बाद वो फाइनली बहुत परेशान हो के ऐसे ही सैड हो के अपने घर आ जाती। और अपने घर आके वो अपने हाथ में जो बैग था ना वो ऐसे ही अपने बेड पे फेंक दी थी। अपने हाथ में जो फ़ोन था वो भी पटक दी थी। फिर वो बेड पे ऐसे ही ना बैठती। और बेड पे बैठने के बाद तो ऐसे ही फ्रेंड की तरफ देखती है ना, तो एकदम से हैरान हो जाती, वो शॉक्ड हो जाती कि तुम यहाँ कैसे। तो ऐसे बोल के एकदम से भाग के जाके वह श्यामा को कस के हका लेती, उसके सीने से लग जाती और उसे मारने लग जाती कि तुम बहुत बुरा हो, बहुत गंदी हो, बहुत गंदी। पर वो ऐसे कहती अरे बस बस बस, क्या हो गया, ऐसे रो क्यों रही हो, पागल हो क्या? अरे ये तो बोलो मुझे मार क्यों रही हो? हाँ देखो मुझे चोट लग जाएगी ना, प्लीज रुक तो जाओ प्लीज। पर वो कहाँ ही रुकने वाली है, वो तो बहुत प्यार से मरी होती है कि मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे मुझे बहुत तकलीफ दिया, अब तो तुम्हारी बारी है। तो ऐसे बोल के उसे बहुत ज़्यादा मारी होती है। तो अपनी हाथ ही पकड़ लेती कि प्लीज़ अब तो रुक जाओ प्लीज़। तो ऐसे बोलकर ना सोनल के एकदम से दीवार से लगा देती। फिर उसके करीब आके कहती क्या हुआ, टेंशन हो रहा था कि मैं कहीं खो तो नहीं गई हूँ? बोलो
तो वो ऐसे मुँह घुमा लेती, तो वो अपनी तरफ करती कि क्या हुआ बोलो, तो कहती नहीं बोलूँगी, तो कहती अच्छा नहीं बोलोगी, पर कैसे बुलाना है वो मुझे अच्छे से आती है, समझी ना, बोलो, तो कहती कहा ना नहीं बोलूँगी, तो ऐसे बोलती। इतना मैं शिवा उसके करीब जाके उसके लेस पे अपने लेस रख दी थी कि अरे बोलो ना, हम्म, बोलो, अरे बोलो ना, तो नहीं, तो फिर से मना करती कि अच्छा नहीं बोलोगी, अभी दिखाती हूँ, अभी बताती हूँ, तो ऐसे बोल के सुनल के दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके ऐसे ना एक हाथ से पका लेती और बस उसके लिप्स पे ऐसे ही ना बहुत प्यार से खिसकाने लग जाती। चुप सुनल तो उसे रोकने की कोशिश करती कि छोड़ो छोड़ो, पर वो कहाँ सोने वाली थी कि गुस्सा हूँ मैं, तुम्हारी गुस्सा अभी उतार देती हूँ। तो वो ऐसे बोल के उसे बहुत प्यार से तंग करने लग जाती। आई मीन समझ गई होगी ना कि तंग मतलब उसे प्यार करने लग जाती।